गुड मॉर्निंग। अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का। एम्पियर का परिपथीय नियम। क्या होता है एम्पियर का परिपथीय नियम? अब देखिए कोई हम बंद परिपथ लें। आज है हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम। परिपथीय नियम, एम्पियर सर्किट लॉ। एम्पियर सर्किट लॉ। सर्किट लॉ क्या है एम्पियर का परिपथीय नियम? देखो एम्पियर का परिपथ ठीक उसी तरह है जैसा गॉस का नियम है। गॉस ने विद्युत क्षेत्र के लिए क्या नियम दिया कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण पृष्ठ उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/ε गुना होता है। उसी तरह यहां एम्पियर का परिपथीय नियम है। तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है कि किसी बंद पथ या बंद परिपथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस पथ पे गुजरने वाली धारा का म्यू नोट गुना होता है। अर्थात वहां का क्षेत्रफल समाकलन, यहां रेखीय समाकलन है। बी डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नोट आई। इसी को हम एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं। दोबारा रिपीट करता हूं, किसी बंद पथ या बंद परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस पथ से संबंधित धारा का म्यू नोट गुना होता है। इंटीग्रेशन बी डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नोट आई। अब इसका हम प्रूफ कैसे करते हैं? बहुत सिंपल सा प्रूफ है इसका। प्रूफ के लिए हमने एक सीधा तार लिया है, सीधा तार, ठीक है। इसमें धारा आई हमने प्रवाहित की और धारा इसमें नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित है। अब इसकी प्रूफ की बात करें, धारा इसमें नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित है। यहां से r दूरी पर हमने एक बिंदु P लिया, ठीक है, और इसके चारों ओर हमने एक बंद पथ ये बना लिया। ठीक है। अब यहां से जो इसकी दूरी r है, इसका केंद्र O है। अब ये P जो है इससे I से हर जगह समान दूरी पर होगा, ठीक है। तो यहां इसके पथ के जो वृत्तीय पथ हमने वृत्त खींचा है, इसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होगा और किधर को होगा? और इसके लंबवत होगा, स्पर्श रेखा के लंबवत होगा हमारा B चुंबकीय क्षेत्र। ओके, तो ये चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा हमारा? इसके सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? ये होता है B बराबर म्यू नोट I अपॉन 2 पाई r। म्यू नोट I अपॉन 2 पाई r होता है, पाई r। समीकरण नंबर 1, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा, अब क्योंकि यहां अगर हम इसको छोटे छोटे खंडों में बनाओ, मान ले पथ को हमने छोटे छोटे खंडों में कटाओ, मान इस तरह बटा। एक खंड इसका हमने ले लिया dl, ये खंड इसका dl है, ठीक है। अब dl इसके अनुदिश होगा, dl और b दोनों एक ही दिशा में होंगे, ठीक है। dl और b दोनों किस दिशा में होंगे? एक ही दिशा में होंगे, ठीक है। और हमें चाहिए रेखीय समाकलन इसका पूरे बंद परिपथ का। तो पूरे बंद परिपथ का रेखीय समाकलन क्या हो जाएगा? बंद परिपथ का रेखीय समाकलन इंटीग्रेशन b डॉट dl इज इक्वल टू, अब चूंकि दोनों एक ही दिशा में है,
जब एक ही दिशा में है तो इसका मतलब हो जाएगा इंटीग्रेशन b इंटू dl cos 0, b इंटू dl cos 0। ओके, अब आप जानते हैं कि b cos 0 का मान हमारा 1 होता है, cos 0 का मान हमारा कितना होता है 1 होता है। तो हमारा ये हो जाएगा b को हम बाहर लिख देंगे इंटीग्रेशन dl। ठीक है, अब इंटीग्रेशन dl का मतलब क्या है कि इस पथ की संपूर्ण लंबाई। ठीक है, आप जानते हैं चूंकि इंटीग्रेशन dl इज इक्वल टू 2 पाई r होता है, 2 पाई r। तो मैं यहां पर ये मान रख दूं, तो यहां से मान रखने पर इंटीग्रेशन b डॉट dl इज इक्वल टू देखो b इंटू 2 पाई r, समीकरण नंबर 2 लिख दिया। ठीक है, अब आप 1 और 2 को देखिए। समीकरण 1 से b का मान रख देंगे, समीकरण 1 से b की वैल्यू हम उठाकर यहां रख देंगे। तो समीकरण 1 से b बराबर म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई r 2 में रखने पर। ठीक है, रख दो इसे मान। तो जाएगा इंटीग्रेशन b डॉट dl इज इक्वल टू b का मान म्यू नोट i अपॉन 2 पाई r। ओके, 2 पाई r रख दिया और इसका मान यहां, इसका क्या मान आएगा 2 पाई r, 2 पाई r। ठीक है, अब यहां आप देख रहे होंगे 2 पाई r से 2 पाई r भाग हो गया। ओके, अब ये क्या बचा इंटीग्रेशन b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट i। यही हमारा एम्पियर का परिपथ नियम है। ये तो मैं कर रहा था कि इंटीग्रेशन b डॉट dl बराबर म्यू नॉट i। ये हमारा एम्पियर के परिपथ नियम का प्रयोग है कि किसी बंद परिपथ या बंद पथ का चुंबकीय क्षेत्र के लिए रेखीय समाकलन उस पथ से प्रेरित धारा जो है उस धारा का म्यू गुना होता है। ओके, अब हम बात करते हैं एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग। इस अनुप्रयोग में सबसे पहला अनुप्रयोग है अनंत लंबाई के, एक सीधा तार है, अनंत लंबाई का उसके समीप चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग करके। जैसे हमने प्रूफ किया है सेम उसी से मिलता जुलता है ये हमारा प्रूफ। ठीक है, ये हमारा एक अनंत लंबाई का तार है। तो हमारा इसका अनुप्रयोग नंबर 1, अनंत लंबाई के सीधे तार के समीप, अनंत लंबाई के सीधे तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र हम निकालेंगे और यूज किसका करेंगे एम्पियर का परिपथीय नियम का। मैग्नेटिक फील्ड नियर टू द इनफाइनाइट लेंथ, वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। हम इसके अनंत लंबाई के सीधे तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। ठीक है, अब पहले समझो, माना पहले मैं चित्र बनाता हूं, चित्र से समझिए, जैसे चित्र बनाएंगे वैसा ही हम इसमें नोट करते हैं लैंग्वेज में। ठीक है, ये हमारा एक तार है अनंत लंबाई का सीधा। ठीक है, इसमें धारा आई हमने प्रवाहित की नीचे से ऊपर की ओर, जैसे अभी हमने कहा था। इससे r दूरी पर हमने एक बिंदु ले लिया P, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ओके, अब हम क्या करते हैं, एक हम ये बंद परिपथ खींचते हैं। बंद परिपथ मींस एक वृत्त खींचते हैं जिसका केंद्र तार पर होता है। एक हमने वृत्त खींचा जो P से होकर जाता है और जिसका केंद्र कहां पर है, वो तार पर है। ठीक है, अब इसका केंद्र तार पर है तो यहां से इसकी दूरी हो गई r। अब यहां से वही फ्लेमिंग का दाएं हाथ के नियम से चुंबकीय क्षेत्र किधर को होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये होगी इसके लंबवत, ये हो जाएगी I।
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये भी है। ठीक है, इसका भाग ये है। ठीक है, अब यहां से हम एम्पियर के परिपथ के नियम का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब आप जानते हैं इसको हम इसके हर एक बिंदु पर हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हर एक बिंदु पर, चूंकि यहां पर इसकी दूरी समान है तो इसके विरक्त के जो हमारा विरक्त परिपथ है, जो परिपथ है, इसके हर एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होगा और इसकी दिशा जो है ये स्पर्शी के अनुदिश होगी। स्पर्शी के अनुदिश होगी इसकी दिशा। ठीक है, अब यहां लगा देंगे इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। ठीक है, तो इसका रेखीय समाकलन निकालेंगे। आप जानते हैं इंटीग्रेशन चुंबकीय उसके परिपथ के लिए रेखीय समाकलन इंटीग्रेशन b डॉट dl इज इक्वल टू, ये हमने छोटे छोटे खंडों भाग मान ले, ये हो गया हमारा एक खंड, इसका dl हो गया। ठीक है, अभी dl और हमारा b दोनों एक ही दिशा में होंगे, तो यहां से निकाले इंटीग्रेशन b डॉट dl इज इक्वल टू कितना होगा, इंटीग्रेशन b इंटू dl कोस 0। अब कोस 0 का मान 1 होता है, b को हम बाहर लिख देंगे तो हो जाएगा b इंटीग्रेशन dl। ठीक है, और आप जानते हैं dl क्या है, पूरे परिपथ की लंबाई, इंटीग्रेशन dl इज इक्वल टू 2 पाई r। तो हमारा ये हो गया इंटीग्रेशन b डॉट dl इज इक्वल टू b इंटू 2 पाई r, समीकरण नंबर 1 होगी। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या आती है, अब लगा दो एम्पियर का परिपथीय नियम। अभी तो हमने डेफिनेशन लगाई रेखीय समाकलन की, अब लगा देंगे एम्पियर का परिपथीय नियम। तो अब देखिए एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से, परिपथीय नियम से, परिपथीय नियम से क्या कहता है एम्पियर का परिपथीय नियम, इंटीग्रेशन b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I, समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 की तुलना कर दो, 1 तथा 2 की तुलना से, 2 की तुलना करने पर, ठीक है। अब 1 और 2 की तुलना करेंगे तो लेफ्ट साइड बराबर तो राइट साइड बराबर होगी, तो हो जाएगा b इंटू 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट I। ये साइड बराबर तो ये साइड भी बराबर होगी, 2b इंटू 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट I। अब यहां से इसको इधर ले जाओ तो b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I अपॉन r। ये होता है हमारा सीधे लंबाई के चालक के समीप चुंबकीय क्षेत्र, आर्द्रीय चुंबकीय क्षेत्र। ओके, ये था हमारा पहला अनुप्रयोग। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है।